सब जगह केंद्र सरकार का बरियारी चल रहा है। नीतीश जी मांग रहे हैं वेंटिलेटर, बात देते काहे नहीं है। 1 महीना गुजर गया कोरोना की वजह से, अब हदस गया है बिहार। वेट, बरियारी मतलब पावर, ताकत, स्ट्रेंथ। हदस गए हैं मतलब पेट्रीफाइड, डर गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो दरअसल बता दें कि कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 100 वेंटिलेटर की मांग की थी, लेकिन 1.25 महीने बीत जाने के बाद भी 100 तो दूर, एक भी वेंटिलेटर मिला नहीं। नीतीश कुमार एक नहीं कई बार तकाजा कर चुके हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, मतलब याराना है, दोस्ती है, फिर भी उनकी बात अनसुनी रह गई। लेकिन क्या बिहार के लिए सिर्फ 100 वेंटिलेटर काफी हैं? क्या 12 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बिहार में हजारों वेंटिलेटर हैं? 15 साल से बिहार की सत्ता की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान हैं। बीजेपी भी करीब 13 साल से सत्ता में है। ऐसे में केंद्र की बेरुखी और बिहार सरकार की कमियों पर बिहार की जनता पूछेगी जरूर, जनाब ऐसे कैसे? लॉकडाउन और कोरोना से निपटने को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग के साथ साथ एक बार फिर 100 वेंटिलेटर देने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया। नीतीश कुमार ने यही मांग 2 अप्रैल को भी पीएम के साथ मीटिंग में उठाई थी। फिर उनकी बातें क्यों नहीं सुनी गई? लॉकडाउन शुरू हुए 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन टेस्टिंग के नाम पर बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम को बताया कि फिलहाल बिहार में एक दिन में सिर्फ 1800 टेस्ट हो रहे हैं। जी हां, सिर्फ 1800। लेकिन अगर सरकार RT-PCR मशीन, ऑटोमेटिक RNA और इन सब से जुड़े किट देती है तो बिहार में एक दिन में 10,000 टेस्ट हो सकेंगे। मतलब साफ है, बिहार सरकार भी मान रही है कि टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन मानने से क्या सब ठीक हो जाएगा? चलिए अब आपको बिहार के दोस्ताना गठबंधन में हेल्थ सेक्टर से बैर की कहानी भी बताते हैं। बिहार में 12 मई तक करीब 850 से ज्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं। 1 मई को जहां सिर्फ 425 केस थे, वहीं ये 11 दिनों में बढ़कर करीब डबल हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद माना है कि 4 मई से 11 मई तक 1 लाख लोग बिहार आए। उनमें से 1900 लोगों की रैंडम टेस्टिंग कराई गई है, जिसमें से 148 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 लाख लोगों में सिर्फ 1900 लोगों की टेस्टिंग, हैरान करने वाली बात है। बता दें कि बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी कोटा से आते हैं, नाम है मंगल पांडे। मंत्री जी ने दावा किया कि बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य में अभी तक 61,23,000 परिवारों के लगभग 10 करोड़ 11 लाख लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, मतलब करीब करीब पूरा बिहार। लेकिन इस दावे के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बिहार के हेल्थ सिस्टम का प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। 15 साल से नीतीश सरकार, 6 साल से मोदी सरकार, फिर भी बिहार के 38 में से 28 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं। जबकि इस डबल इंजन वाली सरकार के रहते 38 में से 37 जिले कोरोना की चपेट में हैं। बिहार के जिन 3 अस्पतालों को कोरोना स्पेशल कहा जा रहा है, वहां कुल मिलाकर 50 वेंटिलेटर हैं और सिर्फ 116 ICU बेड। वहीं बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले दरभंगा के DMCH में सिर्फ 21 वेंटिलेटर और 24 ICU बेड। मुजफ्फरपुर के SKMCH में 19 वेंटिलेटर और कोरोना वार्ड को मिलाकर ICU के 30 बेड हैं। मतलब 12 करोड़ लोगों के लिए 250 से भी कम वेंटिलेटर। सरकारी आंकड़ों की माने तो बिहार में हर एक सरकारी अस्पताल पर करीब 92,000 लोग निर्भर हैं। जी हां, 92,000, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 50,000 है। WHO के मुताबिक 1,000 लोगों की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में करीब 43,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अस्पतालों के बेड की बात की जाए तो पर बेड 9100 लोग हैं। जी हां, 9100। सवाल यह है कि जब लोकसभा चुनाव में 50-50 स्टाइल में टिकट शेयर करने का प्रेशर बन सकता है, मंत्री पद बांटने में कोई नानुकुर नहीं, तो लोगों की जिंदगी के लिए टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर पर बेचैनी क्यों नहीं? कोरोना ना गठबंधन प्रेम देखता है और ना ही सुशासन पॉलिटिक्स। चुनावी भाषणों में बिहार के नाम पर बोली लगती है तो बीमारी से लड़ने के लिए वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट और इलाज में मदद करने वाली गोली क्यों नहीं? इस लापरवाही की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता
बिहारी स्टाइल में हमुच दे और हौंक भी दे। जब नेता वोट मांगने जाएं तो बिहार के वोटर पूछें, जनाब ऐसे कैसे।